हेलो गाइस, ओवी किंग हेयर। किंग एक्सप्लेनेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं वो मूवी बहुत अच्छी और रोमांटिक और कॉमेडी मूवी है। मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। मूवी का टॉपिक दो अच्छे दोस्तों पर है, जिसमें लड़के का नाम डिलन है और लड़की का नाम जेमी है। जेमी न्यूयॉर्क में एक एचआर फर्म चलाती है और डिलन मार्केटिंग मैनेजर का काम करता है किसी फर्म में। जेमी न्यूयॉर्क में रहती है और डिलन एलए में रहता है। डिलन ऑनलाइन इश्तिहार पढ़कर जॉब के लिए अप्लाई करता है। फिर हमें डिलन को काम करते दिखाया जाता है। डिलन की एक गर्लफ्रेंड होती है जो उससे बहुत उदास रहती है। एक दिन डिलन को मूवी देखने जाना होता है गर्लफ्रेंड के साथ। वो मूवी देखने के लिए लेट पहुंचता है। उसकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि डिलन अपने काम को लेके बहुत सिंसियर होता है। वो अपना काम में बहुत मन लगाता है और अपना काम बहुत मन लगा कर करता है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हमें जेमी को दिखाया जाता है। उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है, वो भी उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो कहता है कि तुम एक बेकार लड़की हो, क्योंकि जेमी रोमांटिक मूवीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करती है। वो चाहती है जैसे फिल्मों में होता है कोई राजकुमार आता है, इसी तरह उसकी लाइफ में भी कोई राजकुमार आए। फिर हमें डिलन को दिखाया जाता है जो जॉब के सिलसिले में न्यूयॉर्क आता है। उसने एक इश्तिहार पढ़ के जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो इश्तिहार जेमी ने दिया होता है। फिर एयरपोर्ट पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं। डिलन कहता है कि मुझे इस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इस बात पर जेमी उसको मनाती है, क्योंकि जेमी को पता होता है कि डिलन एक होशियार लड़का है। वो अपना काम पूरा मन लगा कर करता है। डिलन अगर ये जॉब करेगा 1 साल तक तो जेमी को इसका कमीशन मिलेगा। जेमी इसलिए उसको फोर्स कर रही होती है, लेकिन जेमी उसे इंटरव्यू देने के लिए मना लेती है। फिर डिलन जीके कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और उसे वो जॉब मिल जाती है, लेकिन उस जॉब से वो ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं था कि उसको न्यूयॉर्क में रहना चाहिए या नहीं। फिर जेमी उसे न्यूयॉर्क दिखाने ले जाती है। वो उसे दिखाती है कि न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत है। वो उसे न्यूयॉर्क की बढ़िया जगहों की सैर कराती है और वो उसे एक क्लब में भी ले जाती है, जहाँ जाकर डिलन का मूड और अच्छा हो जाता है। फिर जेमी उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले जाती है, जहाँ से न्यूयॉर्क के बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नज़ारे दिखाती है। डिलन को भी वो जगह बहुत अच्छी लगती है। जेमी कहती है कि जब भी मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे डिलन अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे जेमी उसके ऑफिस आती है और उससे कुछ बातें करती है और कहती है कि तुम कुछ अरसे तक ये जॉब करते रहो। ये जॉब बहुत अच्छी है और ये जॉब बिल्कुल मत छोड़ना, वरना उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर कुछ अरसे तुम ये जॉब करते हो तो मुझे इस काम का बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। फिर डिलन उसको लंच का पूछता है। फिर जेमी कहती है क्या तुम मुझे डेट करने वाले हो? डिलन कहता है नहीं, मैं तो एज अ फ्रेंड तुम्हें लंच का पूछ रहा था। अगर तुम चाहो तो चल सकती हो। फिर वो दोनों लंच करने जाते हैं और लंच के दौरान वो अपनी प्रीवियस लाइफ को डिस्कस करते हैं। डिलन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताता है, जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि सारा टाइम वो अपने काम में सिंसियर रहता था और अपना काम पूरा मन लगा कर करता था। उसकी गर्लफ्रेंड इसी बात से उससे नाराज़ हो जाती है और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसी दौरान जेमी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको बताती है, उसका भी कुछ इसी तरह ब्रेकअप हो चुका है। फिर जेमी और डिलन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो बहुत हैंग अराउंड करते हैं। फिर एक दिन वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं जेमी के घर में, और जेमी को रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद होती हैं। जेमी कहती है इन मूवी एक्टरों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, इनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। काश हमारी लाइफ भी इसी तरह की होती। जब भी मैं सैड होती तो कोई राजकुमार गधे पे बैठकर आता और मुझे मनाता। इसी बात पर डिलन कहता है कि ये सब कुछ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। और वो दोनों बातें करते करते एडल्ट बातें करने शुरू हो जाते हैं। वो दोनों सेक्स करने की बात कर रहे होते हैं। जेमी कहती है हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। जेमी कहती है सेक्स के साथ साथ इमोशंस भी होने चाहिए और लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए। इसी बात पर डिलन कहता है कि जिस तरह क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह ऐसे गेम हुआ करते हैं, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए।
जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, हमें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होती है या शौक़ होता है, क्रिकेट की तरह ये भी एक नीड है इंसान की, इसको भी फुलफ़िल होना चाहिए। तो इतने में जेमी के हाथ से कुछ गिर जाता है और वो सोफ़े से उठ के उससे झुककर उठा रही होती है। तो उसको डिलन पीछे से देखता है। उसके मन में बहुत सारे ख़्याल आ रहे होते हैं। तो डिलन जेमी को जाते हुए बोल रहा होता है, क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? इसी वक्त जेमी कहती है, नहीं, ये सब कपल्स के बीच में होता है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर हमने ये सब कुछ किया तो हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। डिलन उसे बहुत फोर्स करता है कि हमारी दोस्ती बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, जबकि दोस्ती हमारी और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। और दोनों के मन में इंटीमेट होने का ख्याल बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा होता है। तो इसी बात पे जेमी और डिलन कसम खाते हैं कि उन दोनों के बीच इमोशंस नहीं होंगे और ना ही कभी और ख्यालात आएंगे, बल्कि ये दोनों सिर्फ इस चीज़ को इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उन दोनों की ज़रूरत पूरी हो सके। वो सिर्फ एक दूसरे को फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जेमी डिलन को बगैर कपड़ों के देखती है तो फिर बोलती है कि ठीक है, मैं काम चला लूँगी इतने से भी। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब वो इंटीमेट हो रहे होते हैं तो जेमी की माँ आ जाती है अचानक और वो दोनों फ़ौरन उठ के अपने अपने कपड़े बदलते हैं। लेकिन उसकी माँ को कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन वो ये सब देखते हुए ये कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हो? जेमी और डिलन उसको समझाते हैं कि हम सब ये सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे डिलन और जेमी को दिखाया जाता है। जेमी कहती है कि ये सब बहुत गलत हो रहा है, इससे हमारी दोस्ती ख़राब हो सकती है। डिलन उसको मनाता है और कहता है, हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह रहेगी और कभी ख़राब नहीं होगी। तुम चाहो तो अपनी लाइफ में कोई भी लड़का चूज़ कर सकती हो। तो पार्क में वो दोनों घूम रहे होते हैं तो अचानक डिलन को एक लड़का दिखाई देता है। वो जेमी को कहता है, क्या तुम उससे जाकर बात कर सकती हो? जेमी उससे बात कर लेती है और उससे दोस्ती भी कर लेती है। फिर जेमी कहती है कि अगर तुम दूसरी गर्लफ्रेंड बना लो और मैं एक और बॉयफ्रेंड बना लूँ कोई और, तो हमें एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होना पड़ेगा। वो दोनों मान जाते हैं। फिर एक दिन रात को जेमी उस लड़के के साथ डिनर पर जाती है और खूब सारी बातें करती है और उसको अपने बारे में भी बताती है और उसके बारे में जान पहचान करती है। वो लड़का एक डॉक्टर होता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ घर पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर तुम चाहो। लेकिन जेमी मना कर देती है। वो कहती है, किसी भी लड़के को मैंने पहली डेट में घर पर नहीं बुलाया। तो कुछ दिन तक वो डेट कर रहे होते हैं कि अचानक एक दिन जेमी उसे अपने घर ले जाती है। वो दोनों बातें करते करते फिर एक किस करते हैं और वो इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर बगैर बताए जेमी के हाथ से चला जाता है। जेमी बाहर जाकर देखती है तो वो जा रहा होता है। जेमी उसे रोकती है और पूछती है कि तुम क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो मुझे जाना होगा। ये सुनकर जेमी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सब ये एक रात बिताने के लिए शायद कर रहा होता है। जो जेमी को ऐसा लगता है कि ये सब उसने सिर्फ इंटीमेट होने के लिए किया था। जेमी बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हुए उसको वहाँ से चली जाती है। फिर जेमी डिलन से कॉल पर बात करती है, ये सब कुछ बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो डिलन छुट्टियों पर घर जा रहा होता है, तो वो जेमी को भी बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। जेमी भी कुछ दिन तक छुट्टियां गुजारने के लिए चली जाती है। फिर डिलन वहां जाकर उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। डिलन जेमी को अपने फादर से मिलवाता है। उसके फादर को भूलने की बीमारी होती है। डिलन का घर समंदर के करीब होता है। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत अच्छा होता है। रात होती है, हमें जेमी को दिखाया जाता है। वो अपने रूम में नॉवल पढ़ रही होती है। इतने में डिलन आ जाता है। डिलन कहता है कि मेरे घर में एक मैच हो जाए हम दोनों का, लेकिन जेमी मना कर देती है। जेमी कहती है कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि अब हम ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बातें करने के बाद डिलन उसे मना ही लेता है और फिर वो दोनों रात को इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे डिलन जेमी को लॉस एंजल्स घुमाता है और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे हम डिलन और उसकी बहन को देखते हैं जो कि घर में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम जेमी से कब मिलोगे, क्योंकि उसको शक हो जाता है जब डिलन और जेमी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। इंटीमेट होने के बाद डिलन उसके कमरे से बाहर आ रहा होता है, तो उसकी सिस्टर ने उसको देख लिया होता है, इसीलिए वो डिलन की टांग खींच रही होती है। डिलन गुस्से में उसको कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जा रहा होता है। वो डिलन के पीछे पीछे चली जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? वो कहता है नहीं। तो फिर उसकी बहन बता देती है कि मैंने तुम दोनों को रात में सुना और तुम उसके कमरे से बाहर निकल रहे थे।
तो डिलन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं बात करने गया था। तो डिलन की सिस्टर कहती है कि तुम उससे शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। डिलन कहता है कि हम कभी रिलेशन में नहीं आ सकते। डिलन कहता है मैं उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। डिलन और उसकी सिस्टर की ये सब बातें सुन लेती है। फिर एक रात अचानक जेमी वहाँ से जाने का बोलती है। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, वो बहाना बनाती है कि मुझे कुछ काम है, मुझे अब जाना होगा, क्योंकि उसे वहाँ रुककर अब अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसने डिलन और उसकी बहन की बातें सुन ली थी। डिलन उसे रुकने के लिए बहुत फोर्स करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है मुझे बहुत काम है, मुझे अब जाना होगा। डिलन उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। डिलन फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो भी मना कर देती है। वो बोलती है मैं खुद चली आऊँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद डिलन ऑफिस आता है। डिलन जेमी को बहुत ज़्यादा कॉल्स करता है। जेमी उन कॉल्स को इग्नोर कर रही होती है, एक दफ़ा भी कॉल नहीं उठाती। डिलन फिर उसी ऊंची बिल्डिंग पर जाता है जहां जेमी ने कहा था कि जब भी मैं सैड होती हूं तो यहां आ जाती हूं। तो वहां जाकर वो देखता है तो जेमी वहीं मिलती है। डिलन उससे बोलता है ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी कॉल भी नहीं उठा रही हो और मुझसे बात भी नहीं कर रही, ना मुझसे मिलने आती हो। जेमी कहती है कि तुमने मेरी बुराई की, मैंने तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को मेरे बारे में कहते हुए सुन लिया था, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की कभी बुराई नहीं करता, इसलिए मैं हर्ट हो गई थी। जेमी उससे बहुत लड़ती है और वो वहाँ से चली जाती है और ये बोलती है कि अब हम दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो चुकी है, तुम मुझसे अब दोबारा कभी नहीं मिलना। नेक्स्ट डे जेमी को एक कॉल आता है। वो कंपनी डिलन को हायर करना चाहती है और वो कहती है कि तुमने हमें डिलन से नहीं मिलवाया, तो हमने डायरेक्ट डिलन से कांटेक्ट कर लिया है और वो हमारी फर्म में काम करने के लिए राज़ी है। ये सब सुनकर जेमी डिलन के पास जाती है और उससे बात करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम अभी ये कंपनी छोड़ते हो तो मुझे कमीशन नहीं मिलेगा। तो डिलन कहता है कि मैं अब उदास हो गया हूँ, मुझे यहाँ काम करना पसंद नहीं है, और तुम्हारा कमीशन जितना भी हुआ है वो तुम मुझसे ले लेना। फिर डिलन और जेमी की ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है और जेमी गुस्से में आके कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। फिर कुछ दिनों बाद जेमी अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। उन गलतियों में से एक ये भी गलती है कि उसने जेमी के बाप को समझने में बहुत देर कर दी थी, इसलिए उसे दोबारा चांस नहीं मिल सका। वो कहती है तुम डिलन के लिए ऐसा नहीं करो, वरना तुम्हें भी दोबारा दूसरा चांस नहीं मिलेगा। फिर हमें डिलन को दिखाया जाता है, वो अपने फादर के साथ होता है और उसके फादर उसे समझा रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। अगर मैं उस टाइम पर उसकी कदर जान लेता तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब बातें सुनकर डिलन के दिल में ख्याल आता है कि शायद उसने जेमी के साथ बहुत गलत किया है और उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा वक्त और गुजर गया तो बहुत बुरा हो सकता है। फिर हमें जेमी को दिखाया जाता है, वो एक मॉल में होती है जहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे होते हैं, और उसको एक कॉल आता है अपनी माँ की तरफ से। उसकी माँ ने उसे वहाँ बुलाया होता है। वो अपनी माँ को कहती है कि आप कहाँ पर हो। उसकी माँ कहती है कि मैं एक लड़के के पास खड़ी हूँ। ठीक उसी वक्त वहाँ पर फ्लैश वाला डांस शुरू हो जाता है और ये देखकर जेमी बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त जेमी को उसकी मॉम बोलती हैं कि मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर खड़ी हूँ, ज़रा तुम देखो। जेमी वहाँ देखती है तो वहाँ पर डिलन होता है। इतने में वहाँ डांस रुक जाता है और एक नया गाना बजता है। डिलन गाना गा रहा होता है और जेमी को इशारों में कुछ समझा रहा होता है। जेमी भी उसकी तरफ इशारे से कुछ पूछ रही होती है कि ये सब क्या है, और फिर से वहाँ डांस शुरू हो जाता है। जेमी बोलती है ये सब क्या है और किसके लिए है। डिलन कहता है ये सब तुम्हारे लिए है, अब तुम मान जाओ। जेमी कहती है ये सब क्यों, मेरे लिए ये सब नहीं हो सकता। फिर डिलन कहता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारी वाली रोमांटिक और कॉमेडी मूवीज़ देखना चाहता हूँ और पूरी ज़िंदगी तुम्हें बर्दाश्त करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर जेमी इमोशनल हो जाती है। वो डिलन से कहती है ये सब नहीं हो सकता, मैं तो तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। वो कहता है ठीक है, तुम मुझसे नाराज़ रहो, लेकिन प्लीज़ हाँ कह दो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी अधूरी सी लगती है। फिर वो इतनी क्राउड के बीच में आ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बिना मेरी लाइफ बहुत अधूरी अधूरी सी लगती है, तुम मेरी लाइफ का उजाला हो, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं यहाँ ना होता।
वो कहता है अब तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम यही सोच लो कि उस डॉक्टर ने तुम्हारे साथ क्या किया था। एक रात गुजारने के बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया था। तुम्हें मैं ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये बात सुनकर जेमी हैरान रह जाती है और डिलन उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है उसको। और वो ऊपर आके उसको बोलता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। वो बोलती है मैंने भी। वो कहती है लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुमने मेरी इंसल्ट की है। वो उसे सॉरी करता है। वो उसे मनाता है और कहता है तुम दुनिया की बहुत खूबसूरत लड़की हो। हर किसी के लिए कोई कोई ना कोई एक परफेक्ट होता है और तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और मैं तुम्हारे लिए। प्लीज़ मान जाओ। इतने में डिलन उसका हाथ पकड़ता है और अपनी नी बेंड करते हुए उसको प्रपोज करता है। वो नो नो कर रही होती है, मना करती है और डिलन शट अप करके उसको चुप करा देता है। वो कहता है जेमी क्या तुम मेरी दोस्त दोबारा बनने के लिए तैयार हो। इस बात पर जेमी हंस पड़ती है। वो कहती है तुमने बहुत देर कर दी है और बोलती है अब तुम खड़े हो जाओ। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ, इंटीमेट होना चाहता हूँ और पहले की तरह लाइफ गुजारना चाहता हूँ। जेमी बहुत हंसती है। डिलन कहता है मुझे मेरी दोस्त वापस चाहिए प्लीज़। जेमी इमोशनल हो जाती है। बोलती है ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, सबके सामने मुझे किस करो। डिलन कहता है आर यू सीरियस, इतने लोगों के सामने मैं तुम्हें किस करूं। फिर डिलन और जेमी एक पैशनेट किस करते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड यहीं हो जाता है। सो गाइस, जितने भी लोगों को मेरी ये आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।